नमस्कार, मैं अंतिका प्रकाश राय, आपकी योग एक्सपर्ट। और मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ एक नए टॉपिक, एक नए एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड बहुत ही गहन मुद्दा है जिसका नाम है योगा फॉर थायराइड। थायराइड एक ऐसा बीमारी है जिसमें मनुष्यों को बहुत ही तेज़ी से उभर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो वह कौन से योग पोस्चर करते हैं जिससे आपको राहत मिलेगी। तो आइए मेरे साथ बने रहिए योग पोस्चर के साथ। तो जो मेरा पहला योग प्रैक्टिस है उसका नाम है हलासन। हलासन करने की कैसी प्रक्रिया, कौन विधि है, वो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ और आप भी हमारे साथ करिए। ये हमारा योगा मैट है। योगा मैट के हम कॉर्नर पे बैठ गए। बैठने के बाद हम क्या किए, धीरे से पीछे की तरफ जाते हैं और हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद हमने क्या, तो इस तरह से मैं योगा मैट पे लेट गई और आप भी अपने योगा मैट पे लेट जाइए। और इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमने अपना राइट लेग उठाया और थोड़ी ही देर बाद हमने अपना दूसरा पैर उठाया। इसको कहते हैं हम 90 डिग्री। 90 डिग्री में हम कुछ देर तक होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद धीरे 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 पैरों को पीछे लेके आते हैं। हमारे दोनों पैर जमीन पे टच हो जाएं और इस तरह से हम इस योगा पोस्चर को 5 से 10 सेकंड की स्थिति में होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और अब हमको वापस आना है। हमने अपने घुटनों को बेंड किया और धीरे धीरे शरीर को रोल करते हुए हम नीचे आ गए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप बिगनर हैं, आपने योगा शुरू किया है, तो आप क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को बेंड किया, फिर ऊपर की तरफ ले गए। इसको करने में अगर आपके घुटने बैंड होते हैं तो आप परेशान न हो, क्योंकि शुरुआती दौर में आपके घुटने बैंड हो सकते हैं। उसके बाद हमने धीरे से अपने शरीर को फोर्स किया और हम पीछे की तरफ ले गए और ये जो हमारा दोनों हाथ है इससे हमने अपने बैक पे रखा। हमने कमर को सपोर्ट किया। हमने इस योगा पोस्चर को 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। अगर आप 10 सेकंड नहीं कर सकते हैं तो आप 5 सेकंड करें। 1 2 3 4 एंड 5। और धीरे धीरे हमने घुटनों को बेंड किया और वापस हम अपनी पहले स्थिति में आते हैं जहां से हमने इस योग पोस्चर को शुरू किया था। हम नॉर्मल ब्रेथ लेते हुए हमने अपने पैरों को सीधा किया और हमने 5 सेकंड का रेस्ट किया। इस तरह से हमारा एक चक्र हलासन का हुआ। फिर हम उठ के बैठते हैं। इस तरह से आपने देखा और आपने हमारे साथ किया हलासन। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हलासन करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को कमर पे रखिए और पैरों को पीछे की तरफ ले जाइए। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इसको 5 से 10 सेकंड होल्ड करते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। और इसी क्रिया में हम आगे सेकंड पोस्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सर्वांग आसन। तो मैं आपको बताऊंगी कि सर्वांग आसन करने की क्या विधि है और इसको कैसे करना है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप इस पोस्चर में परफेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे करना है और इसके क्या फायदे हैं। हम वापस से अपनी पहली स्थिति में हम योगा मैट के कॉर्नर पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद हमने अपने दोनों हाथों का सहारा लिया। सहारा लेने के बाद हम फिर से मैट्रेस पे लेट गए और आप अपने शरीर को पूरी तरीके से योगा मैट पे लेट जाएं। आप अपने पैरों को ढीला रखें, पूरा शरीर को आराम की स्थिति में छोड़ें और एक बार लंबी सांस लें। बहुत ही अच्छा प्रयास। और इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें अपना राइट लेग ऊपर की तरफ उठाना है और साथ ही साथ में हमने अपना दूसरा पैर भी उठा के ले आए। और अब हमें क्या करना है, अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाना है। हमने अपना दोनों पैर ऊपर को उठाया और दोनों हाथों से सपोर्ट दिया और इसको भी हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करते हैं।
तो आप भी मेरे साथ होल्ड करिए 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6, बहुत ही अच्छा। 7 8 9 10। अब धीरे से हम आराम की स्थिति में आते हैं। पैरों को बेंड किया, धीरे से हाथ को हटाया और अपने शरीर को फोल्ड किया और नीचे की तरफ आ गए। घुटने बैंड, अपने थाइस को आराम दिया और हमने एक नॉर्मल ब्रेथ लिया। इनहेल और एक्सहेल, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है वो आराम से आप अंदर की तरफ सांस लें और बाहर की तरफ अपनी सांस को छोड़ें। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि योगा करते समय आप सांस लेने की प्रक्रिया न भूलें। आप अपने नॉर्मल ब्रेथ इनहेल और एक्सहेल करते रहें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस आसन को कम से कम आप 5 से 7 बार करें। अगर आपको करने में परेशानी हो रही है तो इस आसन को आप 3 बार करें। अगर आपका पैर पूरा ऊपर की तरफ नहीं उठता है तो आप थोड़ा ही उठाएं, लेकिन करें जरूर। अब हम तीसरे योग पोस्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फिश पोज। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि फिश पोज कैसे करना है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स यह है कि अगर आपका शरीर में वजन बहुत ज़्यादा है तो इससे आपका वजन कम होता है, आपको शरीर टाइट होता है, जिसको हम कहते हैं एथलेटिक बॉडी। और तीसरा है ये है कि आप फिट रहेंगे और आप हिट दिखेंगे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ तीसरे योग पोस्चर के साथ, जिसका नाम है फिश पोज। फिश पोज को करने की क्या विधि है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे देखें, मेरे योग पोस्चर को फॉलो करें और आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है फिश पोज। फिश पोज में हमने क्या किया, मैट के बीच में बैठ गए, अपने दोनों पैरों को सीधा रखें। एक बात का ध्यान दें कि जब हम इस पोस्चर को करते हैं तो हमारी कमर की, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, हमारा कमर एकदम इरेक्ट, बोले तो सीधा होना चाहिए। हमारे दोनों पैर सीधे होने चाहिए और एक तरफ से फोकस करते हुए दोनों हाथों को योगा मैट पे रखा। उसके बाद हम धीरे से अपने शरीर को झुकाते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और जो हमारा देखना है, हमें आगे की तरफ देखना है। उसके बाद हम जो हमारी गर्दन है, जो हमारा हेड है, उसको हम जमीन पर टच करते हैं और इस स्थिति को 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। बहुत ही अच्छा प्रयास। 1 2 3 4 5, मिनिमम आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। और मैं आपको बता दूं कि इस योग पोस्चर से आपको नीचे कैसे आना है। तो सबसे पहले हम अपने गर्दन को हटाते हैं और योगा मैट पे सो जाते हैं। हम इसको योग की भाषा में शवासन भी कहते हैं। आप अपने पैरों को थोड़ा मूवेबल बनाएं, शेक करें और एक लंबी सांस लें। इस तरह से आपने देखा कि हमने फिश पोज किया। फिश पोज को कम से कम आप 5 से 7 बार करें। अगर आपको परेशानी होती है तो आप इसको 3 बार करें। इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी पोस्चर को कुछ सेकंड की स्थिति में होल्ड करना है। वो 5 सेकंड भी हो सकता है, वो 10 सेकंड भी हो सकता है, जैसा हमारा शरीर हमको अलाउ करता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट योग पोस्चर है, जिसको हम कहते हैं नौकासन। नौकासन को हम बोट पोज भी कहते हैं। तो आज आपको बहुत ही अच्छा लगेगा नौकासन करके मेरे साथ, और आप जरूर करिए और मुझे फॉलो करिए। नौकासन करने की क्या विधि है तो मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप नौकासन करते हैं तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारा नौकासन मैं पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा जो दोनों पैर हैं, इसको ऊपर की तरफ उठा के ले जाना है। और आपने देखा कि मेरे दोनों घुटने सीधे हैं और फिर मैंने अपने दोनों हाथों से एंकल की तरफ पकड़ा और इस पोस्चर को मैंने होल्ड किया। और जो मेरा देखने का ध्यान है वो मेरे अंगूठों पे है।
यानी जो मेरे पैर के अंगूठे हैं मैं उसके तरफ देख रही हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप करते हैं तो आपसे भी इतना ही अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। बहुत ही अच्छा। अब मैं नौकासन से नीचे आ गई। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप नौकासन करते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आपको कैसे करना है नौकासन। सबसे पहले तो हम मैट पे बैठ जाते हैं, और अगर आपको डर लग रहा है तो ये दोनों हाथों को योग मैट पे रख के और घुटने बेंड करते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं। अगर आप ये भी करते हैं तो यह भी नौकासन है। और अगर आप इस स्थिति को 3 सेकंड होल्ड करते हैं, फिर आप नीचे रखते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि अगर आप बिगनर हैं और आपने योगा शुरू किया है तो आप किस तरह कर सकते हैं नौकासन। नौकासन के कई फेजेज हैं, लेकिन जो पहला फेजेज है जिसमें आपने घुटने बेंड किए, दोनों हाथों को नीचे रखा, और जो मैंने आपको याद है मैंने जो पहला फेज किया था वो है एडवांस नौकासन। उस स्थिति को पाने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप उस तक पहुँच जाएंगे योगा प्रैक्टिस के साथ। तो इस तरह आपने देखा कि आज हमने 4 योगा प्रैक्टिस किए, और हम एक और योगा प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है उष्ट्रासन और इंग्लिश कैमल पोज। यह बहुत ही अच्छा आसन है और इसको इजीली आप कर सकते हैं 3-4 बार की प्रैक्टिस में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैमल पोज करना कैसे है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी करिए। आप योगा मैट पे बैठते हैं। सबसे पहले बैठने की जो स्थिति है वो है वज्रासन, और आगे की तरफ देखिए, अपनी रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखिए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप उष्ट्रासन करते हैं तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक अच्छे पॉइंट के साथ कुछ सोचिए और आगे की तरफ देखिए। आगे की तरफ देखने का मतलब कि आप जिस पोजीशन में बैठे आपको ठीक आगे देखना है। तो मैं अगर इस तरह से बैठी हूँ तो जो मैं कहाँ देखूँगी, मैं आगे की तरफ देखूँगी। और उसके बाद हमारी कमर की हड्डी को सीधे रखते हुए, रीढ़ की हड्डियों को सीधे रखते हुए, शरीर को पूरा टाइट करते हुए हम घुटनों की तरफ आते हैं, और उसके बाद हम अपना राइट हैंड को ऊपर उठाया। फोकस करें कि हमारा हाथ सीधा हो, और उसके बाद हम पीछे की तरफ गए, कमर को थोड़ा लचीला बनाया और ऊपर की तरफ देखा। और इस तरीके से फिर हम आके बैठ जाते हैं। कम से कम आप इस योग पोस्चर को 3 से 5 बार जरूर करें। तो मैंने जो आप लोगों के सामने उष्ट्रासन किया, इसको अगर हम देखा जाए तो कहते हैं हाफ उष्ट्रासन। मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल उष्ट्रासन कैसे करते हैं, जो एक परफेक्ट पोस्चर होता है। अगर आप हाफ उष्ट्रासन कर सकते हैं तो करिए, और उसके बाद आप एडवांस उष्ट्रासन करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। वज्रासन में बैठने के बाद आप फिर से अपनी पहली स्थिति में आते हैं। पहली स्थिति में आने के बाद आपने दोनों हाथों को उठाते हुए, ऊपर की तरफ देखते हुए, और बिना रुके पीछे की तरफ गए, और दूसरे हाथ को भी पीछे ले आए और ऊपर की तरफ देखें। अगर आपको परेशानी है तो आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। और आपने देखा कि जो हमारा स्टमक है पूरा खिंचा हुआ है। होल्ड करने के बाद हम हाथ को रिलीज किए, हम दूसरा हाथ रिलीज किए, और आराम से, तो इस तरह से आपने फाइनल योगा पोस्चर एडवांस उष्ट्रासन किया मेरे साथ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हमने 5 आसन किए थायराइड के लिए। यह आसन करने से आपको बहुत ही राहत मिलेगा। हो सकता है कि आपको करते समय थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, शरीर में खिंचाव हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। कुछ दिनों तक करें, आपको 10 से 15 दिन के बाद आपका शरीर पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपके मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और आपके नियमित रूटीन में होने लगेगा, जिससे आपको करने से आसानी होगा। Like, share, subscribe for more such informative videos.